नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी जैन, रेकी ग्रैंड मास्टर, एनजेस यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल रेस से। अब आज हम चर्चा करेंगे कि हम रेकी क्यों सीखें। हमारे इंस्टीट्यूट में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो हम पूछते हैं कि आप रेकी क्यों सीखने आए हैं और क्यों सीखना चाहते हैं। तो उनके आंसर्स हमेशा अलग अलग आते हैं। जैसे कोई बोलता है कि हम रेकी क्या होती है यह जानने के लिए आए हैं। कोई कहता है कि हमारे अपने हाथों में और अंदर क्या एनर्जी होती है उसका अनुभव करने आए हैं। कोई कहता है कि हमारे फ्रेंड्स ने और रिलेटिव ने सीखी और उनके रिजल्ट्स हमको, उनके अनुभव अच्छे लगे, इसलिए सीखने आए हैं। कोई कहता है कि जीवन में बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम सीखने आए हैं। और कोई बोलता है कि लाइफ को हम हैप्पी, हेल्दी और प्रॉस्पेरियस बनाने के लिए हम सीखने आए हैं। और कोई कहता है कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को और अधिक सरल बनाना चाहते हैं, मतलब अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हैं। और ये शायद हमने सुना है कि ये आसान मार्ग है इसलिए आए हैं। तो सभी के जवाब कुछ अलग अलग होते हैं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि रेकी क्यों सीखें या क्यों सीखनी चाहिए। रेकी एक बहुत ही सरल उपचार पद्धति है जिसे सीखकर हम डे फर्स्ट से ही हम अपना और अपनों का, यानी कि हमारी फैमिली और फ्रेंड्स को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। रेकी सीखने के लिए कुछ भी विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ हमारी प्रेजेंस, मतलब हमारी उपस्थिति ही काफी होती है। और यह सीखने के लिए बहुत अधिक पढ़ा लिखा होना, बुद्धिमान होना भी आवश्यक नहीं है। और इसकी कोई एज लिमिट्स भी नहीं है। इसको मतलब एक समझदार बच्चा से लेके एक समझदार वृद्ध इंसान भी सीख सकता है। तो इसे कोई भी सामान्य स्तर का कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। रेकी सीखने के बाद कोई परहेज या सावधानी की भी जरूरत नहीं होती है। आप जब चाहें, जहां चाहें, जिस समय चाहें और जितनी मात्रा में चाहें और जिसे चाहें रेकी कर सकते हैं। इसके मतलब कम ज्यादा होने से, हम जिस तरह से दवाइयां लेते हैं उस तरह से कोई ना तो नुकसान होता है ना ही कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसमें सिर्फ उपचार होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम अगर किसी को रेकी करें और उसको कोई बीमारी हो तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी तो हम पर आ सकता है। तो जवाब है नहीं, क्योंकि रेकी शक्ति सिर्फ देने के लिए होती है, लेने की नहीं। अतः रेकी देते समय हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव वेव्स यानी कि नकारात्मक तरंगे नहीं प्रवेश कर सकती। इसकी वजह से हम किसी को भी हील करते हुए हम खुद बीमार होने की कोई चांसेस नहीं है, कोई संभावना नहीं है। किसी भी बीमारी के लिए जो मेडिसिन्स ली जाती है उससे शायद कुछ समय के लिए हमारा शरीर की पीड़ा यानी कि दर्द कम हो सकता है, लेकिन आगे चलकर थोड़े समय में वह दर्द या वो बीमारी फिर से हमको होने लगती है। जबकि हम अगर रेकी करते हैं किसी को या खुद को भी, तो शरीर में धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्राण शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे प्राण और मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती जाएगी। और जैसे जैसे प्राण शक्ति ज्यादा होगी वैसे हमारे मन में विचारों पर भी कंट्रोल आ जाएगा। तो शरीर की प्राण शक्ति की खपत कम होने लगेगी। यानी कि हमारी जो प्राण शक्ति है, जो जिसको चेतना शक्ति भी कहते हैं, वो हमारे विचारों में उसका लॉस सबसे ज्यादा होता है। जितना ज्यादा हम विचार करते हैं उतनी हमारी प्राण शक्ति की खपत होने लगती है। जब विचारों पर ही कंट्रोल आ जाएगा तो हमारी प्राण शक्ति की खपत कम होने लग जाएगी। अब जब कम होने लग जाएगी तो वो प्राण शक्ति हमारी फिजिकल बॉडी को बैलेंस करने लगेगी। जो स्थूल शरीर जो हमारा दिखाई देता है उसको बैलेंस होने लग जाएगा। अभी देखा जाए तो हमारे अंदर जो बीमारियां होती है 90 to 99% बीमारियों का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार ही होते हैं। तो जब विचारों पर कंट्रोल आ जाएगा तो हमारा प्राण शक्ति और बढ़ने लग जाएगी।
तो रेकी देने वाला न सिर्फ लेने वाले को स्वस्थ करता है, बल्कि अपने आप को भी रेकी शक्ति का लाभ लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो रेकी देगा, यानी कि उसकी शक्ति का बढ़ती जाएगी, वृद्धिकरण होगा और खुद का शुद्धिकरण भी साथ में होता जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा उसको शुद्धिकरण होगा। रेकी सीखने से या करने से हम कई पुराने और हठीले रोगों को भी उपचार कर सकते हैं, और एक बार सीखने के बाद आजीवन के लिए हम उपचारक यानी कि एक अच्छे हीलर बन जाते हैं, जिससे हम अपना स्वयं का और दूसरों का भी किसी भी कठिन परिस्थिति में उसको हम स्वस्थता प्रदान कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि रेकी एक ऐसा निर्दोष उपचार है जो प्रत्येक जीव के अस्तित्व की असीमित अनुभूति है। इसलिए